सर ओवरऑल आप वैसे रेकमेंड क्या करते हो कि यूएस जाना चाहिए इंडियंस को, मतलब क्या वहाँ पे जॉब्स हैं या वहाँ पर लाइफ अच्छी है नहीं है फॉर स्टूडेंट्स जो आपके पास आते हैं, क्योंकि आप और भी कंट्रीज़ के लिए कंसल्टेशन करते हो, तो पर्टिकुलरली यूएस के लिए आप रेकमेंड करते हो लोगों को? सो जब मेरे पास कोई आता है पेरेंट्स या कोई बच्चा, तो पहला मेरा क्वेश्चन ये होता है कि भाई जाना क्यों है, ठीक है ना, जाने ही क्यों यार, मतलब इससे बढ़िया जगह तो कुछ है नहीं। आपको जो भी करना है आप यहाँ कर सकते हो, आपको पढ़ाई करनी है, हमारे पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन जैसे मैं शुरू में भी बता रहा था कि एज पेरेंट्स, और अगर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरा जो जिससे मैं कम्पीट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है, तो डेफिनेटली बाहर जाना चाहिए। एज पेरेंट्स मैं बोलूँगा कि एक अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दिखाना कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, आप वो जाके अचीव करो, ठीक है, चाहे वहाँ करो चाहे यहाँ करो, वो ज़रूरी है। और अगर हम पढ़ाई की बात करेंगे तो डेफिनेटली यूएस स्टैंड्स आउट, क्योंकि वो रिसर्च बहुत है, ठीक है। अब रिसर्च से क्या का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मैं आज साइकेट्री के अंदर या सोशियोलॉजी के अंदर कुछ करने जाना चाहता हूँ, तो उनके पास बहुत सारे पेपर्स हैं, लाइब्रेरी है जिसको मैं रेफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं उनको रेफ़र करूँगा तो वो चीज़ मेरे साथ रहेगी, और जब मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगा तो वो चीज़ सामने आएगी, और फिर जो ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं फ्यूचर, राइट, उसके बारे में पता चलेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि एक ब्रेन ड्रेन है, कि यार हमारा जो अच्छा वाला जो यूथ है वो बाहर चला जाता है, वो वहाँ रह जाता है, राइट। लेकिन अगर हम होलिस्टिकली देखेंगे आज के टाइम में जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो वो लाइंस तो ब्लर हो गई ना। आज मेरा एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, और अगर मुझे कोई तकलीफ़ है या मेरे एक पेशेंट को तकलीफ़ है तो मैं अपने दोस्त से शेयर कर सकता हूँ, वो मेरे को एक सोल्यूशन दे सकता है, राइट। तो वो फ़ायदा किसका हुआ? मेरे दोस्त को यहाँ, या मेरे पेशेंट को यहाँ, राइट। या अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ और वो सॉफ्टवेयर में मेरे को मालूम है यार मेरा क्लासमेट जो है उसने इसमें स्पेशलाइजेशन करी, मैं यहाँ अटक रहा हूँ, तो मैं उसको भेजता हूँ, वो कहता है यार इसके अंदर ये बग है, आप ये हटा दो। तो बहुत सारी चीज़ें आज ख़त्म, जो वो लाइन्स है वो ख़त्म हो गई हैं। और हमारे जो जितने भी आज वर्ल्ड की जो बिगेस्ट कंपनीज़ हैं, उनके जो CEOs हैं हमारे इंडियंस ही हैं, मोस्ट ऑफ देम। और कई लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स इंडिया वापस आ गए, वहाँ से पढ़ाई करके बड़े हॉस्पिटल संभाल रहे हैं। तो पहली चीज़, इंडिया जैसी जगह है नहीं, बाहर जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए मैं कम्पीट किससे कर रहा हूँ। और वो चीज़ अगर मैं टेक्नोलॉजी यहाँ लेके आता हूँ और यहाँ उस चीज़ को डेवलप करता हूँ, तो मैं इंटरनेशनली कंप्लीट कर सकता हूँ ना। मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो इंटरनेशनल में जब जाएगा मार्केट में तो इक्विवेलेंट होगा। बट सर जैसे कि यूएस में अभी मार्केट उनकी काफ़ी डाउन है, रिसेशन चल रहा है, तो क्या स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स हैं वहाँ पे अवेलेबल या फिर नहीं है? तो थोड़ा आप बताओ। जब मार्केट डाउन होती है तब लोग शेयर्स खरीदते हैं। हाँ। जब मार्केट अप होती है तब वही, अगर रिसेशन है तो ये टाइम है पढ़ने का। रिसेशन नीचे तो नहीं रहेगा, कोई भी कंट्री नीचे तो नहीं रहेगी ना, उसने ऊपर उठाना ही है। तो यूएस का जो बेनिफिट है या इंटरनेशनल स्टडीज़ का बेनिफिट है, आप अपनी पढ़ाई को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं या उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अगर रिसेशन है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो सेमेस्टर है वो उसको एक्सटेंड कर लें, उसकी पढ़ाई और करें, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करें, और फिर जैसी मार्केट अप हो तो मार्केट के अंदर लें। और जो स्टूडेंट्स हैं H1 के लिए, पहले तो जो स्टूडेंट जा रहा है उसको मैनेजमेंट वाले को 1 साल का OPT मिलता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसके अंदर वो मार्केट में जाके जॉब्स कर सकता है। और अगर वो अच्छा काम करेगा, अपनी स्किल्स दिखाएगा, तो कंपनी उसके लिए H1 फाइल करेगी, ठीक है। उसी तरीके से जो STEM प्रोग्राम है उनको 36 मंथ्स का मिलता है। 36 मंथ्स का मतलब हो गया उसको 4 बार ऑप्शन मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलती है टू फाइल इज H1। 4 बार तो बहुत है, निकल ही जाएगा। सर बट ऐसा भी कहा जाता है यूएस की पढ़ाई इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी एक्सपेंसिव बाकी कंट्रीज से, ऐसा सच में है या ये भी एक मिथ ही है? ये यार मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। अगर मैं अंडरग्रेड की बात करता हूँ, जो अंडरग्रेड का मतलब हो गया 12th के बाद जाके बैचलर्स करना, जो 4 साल का, वो एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। और जो मास्टर्स है रिलेटिवली उतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि वाइल यू आर स्टडिंग यू ऑल्सो गेट द ऑप्शन ऑफ CPT विच इज़ कॉल्ड एज करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और आपको परमिशन लेके अपनी यूनिवर्सिटी से, और आप वहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो आप यू गेट पेड फॉर इट, या क्योंकि तभी वो, लेकिन आपका जो I-20 है, इस I-20 को आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िए सब। उसके अंदर एक लिखा होता है ट्रैवल ऑथराइजेशन, एक लिखा होता है वर्क ऑथराइजेशन। आप जो भी वाइल स्टडिंग या आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज अंडर CPT या OPT, until you get the permission signed by your
ISSO ऑफिस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स ऑफिस, आप प्लीज़ वो जॉब मत करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं। उनको जॉब मिल जाती है, वो कहते हैं यार 20 आवर्स तो अलाउड है, मैं शुरू हो जाता हूँ। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म समझेंगे, जब भी स्टूडेंट वहाँ जाते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिलता है, और जहाँ वो जॉब करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नंबर देना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो उसको वो सोशल सिक्योरिटी में डालना पड़ेगा, नहीं तो वो क्लेम कैसे करेगी। और अगर आपका आपको जॉब ऑथराइजेशन नहीं मिली है तो इलीगल हो गई, राइट। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम OPT और CPT के अंदर अगर मुझे मिल भी गई है तो मुझे उसके अंदर स्टेप इन कैसे करना है। और सर वहाँ पे थोड़ी ऐसी प्रेफरेंस भी है कि गोरों को प्रेफर करते हैं वो पहले इंडियंस को बाद में जॉब देने के लिए, ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? अगेन मैं बोलूँगा इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसका एक बिजनेस है, राइट, और मेरे को बिजनेस चलाना है, तो मैं किसको हायर करूँगा? जो मेरे को कंट्रीब्यूट करेगा या जो वहाँ का सिटीजन होगा? कंट्रीब्यूट जो बेसिकली, कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ। राइट। लेकिन अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट को अपने सिटीजन का ख्याल रखना है, लाइक वो बोलते हैं कि भी पहले ऑप्शन इनको दो, तो वो तो उनकी अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो फॉलो करेंगे। लेकिन अगर किसी को हायर करना है जो उसको कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो उसको कंट्रीब्यूट करेगा जिसकी स्किल्स हैं। तो एक होता है, अगर हम बात करें हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, तो उसमें पढ़ने से मतलब ये नहीं कि मतलब आपको वो जॉब मिल ही जाएगी, वो ऐसा नहीं है, राइट। आपको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको वो स्किल अपने एम्प्लॉयर को दिखाना पड़ेगा कि यार मैं ये चीज़ लेके आ सकता हूँ आपके लिए। हार्वर्ड, येल, ये जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके लिए एक सिर्फ दरवाज़ा खोल सकते हैं फॉर एन इंटरव्यू, राइट। उसके बाद क्या? तो उसके बाद आपकी स्किल्स, आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब स्टूडेंट शुरू करता है तो उसको देखना पड़ेगा कि मैं क्या स्किल डेवलप करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें इंटरनली शुरू होंगी तो ही जाके आगे बढ़ेंगी वो। सर ये तो हमने बात कर ली स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। अगर किसी को टूरिस्ट वीज़ा लगाना है, उसे घूमने जाना है, तो वो कैसे मतलब अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है और कितना आसान है उसके लिए? देखिए, इसको इस तरीके से मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अगर हम टूरिस्ट हैं तो हमको एटलीस्ट एक टूरिस्ट का वो एक पैटर्न दिखाना पड़ेगा ना। तो जो बच्चे यंग हैं तो वो अगर अभी टूरिज़्म शुरू करें, धीरे धीरे छोटी कंट्रीज़ में जाएं, फिर बड़ी कंट्री में जाएं, उसके बाद अपने को इस्टेब्लिश करें और फिर आप बड़ी कंट्री में जाएंगे तो बेटर रहेगा, राइट। बनस्पत इसके अनलेस यू हैव अ रीज़न, भाई मेरा ब्रदर है, कॉन्वोकेशन है, या मेरी सिस्टर है, या मेरे चाचा है, या मामा है। अब उसके अंदर क्या फ़र्क होता, डिफरेंस क्या आता है कि अगर मेरे मैटरनल अंकल हैं, मेरे मामा जी वहाँ पर हैं, राइट, और मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी मदर अप्लाई नहीं कर रही हैं, तो बोलेंगे यार पहला रिश्ता किसका है? पहले तो मदर का है, वो गई नहीं, तुम जा रहे हो। हाँ। तो लॉजिक नहीं बनेगा ना। तो सर उस केस में अपनी रिश्तेदारी छुपानी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये क्या होता है, वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं, अब आप समझो एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने जा रहा है कंप्यूटर साइंस और वो डेटा साइंस में जा रहा है, राइट। वो मुझसे आके ये कह रहा है कि सर मेरा भाई वहाँ रहता है, पर मेरे को एक कंसल्टेंट ने बोला मेरे को ये नहीं बताना चाहिए। तो मैं अपना सर पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप क्या पढ़ने जा रहे हो? कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का काम क्या है? डेटा साइंस का काम क्या है? डेटा आर्किटेक्चर का काम क्या है कि भाई डेटा को निकालेगा और हमारे बेनिफिट के लिए हमको देगा ना, ताकि मैं एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा कर सकूँ। अब आप वीज़ा फॉर्म भरते हो, उसमें आप लिखते हो अपने फादर का नाम, अपने मदर का नाम, आपके भाई ने भी वो लिखा था, तो कंप्यूटर क्या करेगा? सामने निकाल देगा। तो मैं कहता हूँ भाई अमेरिकन एम्बेसी टाइपराइटर्स पे तो काम नहीं कर रही ना, कंप्यूटर्स पे काम कर रही है, वो दुनिया को पढ़ा रही है डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। आप कह रहे हो कि यार उसने बताया ये नहीं लिखना चाहिए, तो ये तो गलत है ना। अच्छा, अब उसका मकसद क्या है, वो ये क्यों पूछ रहा है कि यार लोगों ने कहा है कि अगर मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार है या मेरा भाई है तो मेरे को वीज़ा नहीं मिलेगा, कि मैं पोटेंशियल इमिग्रेंट हो जाऊँगा। ये सोच है, पर ये सोच गलत है। ऐसे बहुत भाई बहन हैं, ऐसे बहुत रिश्तेदार हैं जो एक ही यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, दोनों की जर्नी अलग है ना। अगर वो पढ़ने गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं पढ़ने जाओगे यार आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसे कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। बट आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप जाओगे और बेवकूफ़ी की बात करोगे तो नहीं मिलेगा ना। आप क्यों जा रहे हो? मेरे कहा जी मेरा भाई वहाँ पढ़ता था, उसने कहा जी बड़ी अच्छी कंट्री है, आपको भी पढ़ना चाहिए। अरे ये कोई बात हुई? आप 60-70 हज़ार डॉलर खर्च करोगे इसलिए। तो अगेन कल्चरल डिफरेंस, हम लोग ज़्यादा बात करते हैं रेफरेंस की, अमेरिकन बात करते हैं रिसर्च की,
भाई आप क्यों करना चाहते हो? अगर मैं किसी को बोलूँगा ना कि यार तुम ना ये कोक पी लो या ये वाली जो ड्रिंक पी लो, ये नींबू पानी बड़ा अच्छा है, किसी अमेरिकन को बोलूँगा तो पूछेगा क्यों, क्या है इसके अंदर, क्या डाला है, मुझे दिखाओ क्या डाला है। उनको देखना है। मैं अपने दोस्त को पीला, हाँ ठीक है, ये हमारा कल्चर है, ठीक है ना। उनका कल्चर है, उनको समझना है कि भाई आप क्यों पढ़ने जाना चाहते हो, आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी क्यों है, क्या आपने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया या अलग में अप्लाई किया। अब कई स्टूडेंट आते हैं जी मैंने तो एक ही में अप्लाई किया, वहीं मिल गया, दूसरी में मुझे जाना ही नहीं है, राइट। एक आके बोलता है कि जी मेरे को कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में जाना है क्योंकि वहाँ का जो मौसम है ना वो इंडिया के हिसाब का है। मैं यार, अब मैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर, जो आपको 50% स्कॉलरशिप दे रही है, आपके घर के पास है, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, और आपको एक मिल गया IIT गुवाहाटी, आप कहाँ जाओगे? IIT गुवाहाटी। क्यों? उसका नाम है। तो भाई वहाँ ये तो घर के पास है, 50% स्कॉलरशिप भी दे रही है, यहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? तो यहाँ तो नहीं करना, वहाँ जाना है। तो फिर ये अब वीज़ा ऑफिसर क्या बोलेगा, यार आर यू ए स्टूडेंट और यू वांट टू गो टू अमेरिका, ठीक है ना। अच्छा, अब आई ओनली अप्लाई टू वन यूनिवर्सिटी, वाई? बिकॉज आई रियली लाइक द यूनिवर्सिटी। अब मैं उनसे पूछता हूँ, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, आप लास्ट टाइम शॉपिंग पे कब गए थे? तो बोले जी मैं हफ्ता पहले गया था। क्या खरीदा? शर्ट। कितने की खरीदी? 2000 की। एक ही दुकान में गए? नहीं सर, 4 जगह गया, ढूंढा मैंने, बेस्ट फिट, बेस्ट कलर, बेस्ट डिज़ाइन, लेकिन पढ़ने जा रहा हूँ तो एक ही यूनिवर्सिटी में कर दिया। ये 2000 खर्च करने में आप 5 जगह गए, और पढ़ाई जहाँ $60,000 खर्च कर रहे हैं वहाँ एक ही जगह। तो उसका क्या मतलब निकला? या तो इसका कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है जो इसको बुला रहा है। तो मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलो, वो ज़्यादा बेटर रिसर्च रहेगा। ना, चॉइस।